क्या आप जानते हैं कि समाज सेवा करने वालों पर भी प्राण घातक हमले होते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन पर प्राण घातक हमलों की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा कई ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी है। इसके बावजूद शासन प्रशासन इनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। ऐसा ही मामला विगत महीनों पूर्व अमरपाटन से सामने आया था, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट पीयूष त्रिपाठी पर प्राण घातक हमला हुआ था। यह हमला उनके द्वारा दायर की गई आरटीआई अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के तुरंत बाद हुआ था। इसके बाद से पीयूष त्रिपाठी लगातार शासन प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट ने रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार सहित मैहर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन कार्यवाहियां सिर्फ नाम की रह गई। मैहर एसपी ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। पीयूष त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई दायर की थी, जिसके तहत 1.5 करोड़ का सामान जब्त किया गया था। इसके बाद ही उनके ऊपर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर प्रशासन कुछ कार्यवाही करता है या फिर कार्यवाहियां सिर्फ कागज पर ही सीमित रह जाती हैं। आइए सबसे पहले सुनाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट पीयूष त्रिपाठी को। अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई लगाई थी, जिसके बाद आपके ऊपर हमला हुआ था, उस संदर्भ में बताइए। मैं मैहर ज़िले में मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि कितनी खदानें हैं, किनको परमिशन दी गई है और किनको परमिशन नहीं दी गई है। इसी संदर्भ में मैंने एक आरटीआई लगाई थी और इसके बाद अमरपाटन के एसडीएम आरती यादव और तहसीलदार ने मिलकर ग्राम पंचायत परसवाही में एक जेसीबी को जब्त किया था अवैध उत्खनन के मामले में, और मैहर कलेक्टर ने शायद माइनिंग विभाग को वो जेसीबी सौंप दी थी मामला बनाकर, और उसके बाद ही मुझ पर हमला हुआ। मैं अमरपाटन से अपने घर जा रहा था और ग्राम पंचायत परसवाही के पास ही एक वेयर हाउस है, वहाँ कुछ अज्ञात 5 लोगों ने मुझ पर हमला किया अचानक, जिस पे मेरे सर पे चोटें आई, मेरी आँख के नीचे चोटें आई, और इसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद संजय गांधी रेफ़र किया गया मुझे। और उसके बाद ये सारा मामला लगभग 3 महीने हो गया। 17 जून की यह घटना है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और इसके संदर्भ में मैंने रीवा आईजी साहब को एक पत्र दिया था कि मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और अमरपाटन टीआई केपी त्रिपाठी इस पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। और आज तक तो अब तक ऐसा कोई मामला संदेह में ये अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको शायद पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। और ऐसे पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और अवैध उत्खनन मुरुम का, मिट्टी का करते रहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। आपने कहाँ ज्ञापन दिया था, आपके ऊपर हमला हुआ था कार्यवाही के संदर्भ में? मैंने एसपी मैहर को, कलेक्टर मैहर को, रीवा आईजी साहब को और डीआईजी रीवा को ही मैंने मेल के माध्यम से मैंने जानकारी दी है, लेकिन आज दिनांक तक अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रीवा आईजी साहब ने एसपी मैहर को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कि शासन प्रशासन से कुछ मांग है? मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, आरटीआई के रूप में, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको शासन सुरक्षा प्रदान करे। अगर ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो ऐसे लोग शासन के लिए, प्रशासन के लिए, समाज के लिए कैसे काम कर पाएंगे। आपका नाम? पीयूष त्रिपाठी। तो सुना आपने पीयूष त्रिपाठी को, जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता के लिए सुरक्षा की मांग की है। सोचने का विषय है कि यह कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई ऐसे और मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूट रही है। शायद यही कारण है कि अपराधों में इजाफा हो रहा है। यह बड़ा सवाल है कि विगत महीनों पूर्व एक समाज सेवी पर हमला हुआ, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सोचने का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।